हेलो दोस्तों, वेलकम टू आयुष ट्यूटोरियल। आज हम सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस ईयर केस स्टडी हमने कल डिस्कस कर ली थी। आज हम सैंपल पेपर की केस स्टडी करेंगे जो कि सीबीएसई के द्वारा अपलोड की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, आप सभी को ध्यान से देखना है। सभी जन केस स्टडी देखते से ही सोल्व करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है इसको छोड़ देते हैं, लास्ट में ही करेंगे। बट सबसे सरल केस स्टडी ही होती है, बस उसे कोई स्टडी ही नहीं करता। तो ध्यान से आप लोग देखिए, विद इन 5 मिनट्स हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, एग्जाम आपके पास में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आपको पैराग्राफ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता रहेगी। तो आप लोग 5 मिनट खाली ध्यान से देखिए। इधर पहला क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड start conducting at 0.3 volt and 0.7 volt respectively. In the following figure, if germanium diode connection are reversed, मतलब ये जो जर्मेनियम डायोड है इसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। अभी जैसे पी टाइप इस तरफ है, एन टाइप इस तरफ है, अब एन टाइप इस तरफ आ जाएगा, पी टाइप इस तरफ आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना आप लोग। ओनली 5 मिनट्स। द वैल्यू ऑफ वी नॉट चेंजेस बाय, आपको बताना है, क्या बताना है आपको कि कितना वैल्यू चेंजेस हुआ है। कौन सा वैल्यू चेंजेस हुआ है? ये जो वैल्यू है वी नॉट, ये कहां पर है? देखे डायग्राम में, यहां पर है। यहां पर वोल्टेज में कितना चेंजेस आया है आपको ये निकालना है। कैसे निकालेंगे मित्रों? ये पहले हमको क्या करना है, जो ये जर्मेनियम है पहले पी टाइप इस तरफ है, एन टाइप इस तरफ है, तब आपको वोल्टेज निकाल लेना है। फिर आपने ये वोल्टेज कब निकालना है? जब हम इसे रिवर्स कर देंगे। जो पहली कंडीशन में निकाला है और जो रिवर्स कंडीशन में निकाला है, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको चेंज निकल जाएगा कि कितना वी नॉट में चेंज आया है। खत्म हो गया क्वेश्चन, सिंपल। बस आपको थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो कि 10th क्लास में हम पढ़ चुके। देखिए कैसे निकालेंगे। जर्मेनियम, जर्मेनियम का जो वोल्टेज होता है जिसे हम नी वोल्टेज भी बोलते हैं, तो नी वोल्टेज जो होता है वो होता है 0.3 वोल्ट, और दिया भी है हमें ऊपर क्वेश्चन में। और सिलिकॉन का कितना होता है? 0.7 वोल्ट। बहुत सिंपल है, खाली 1 मिनट में खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन, फर्स्ट वाला। देखिए ध्यान से, देखो क्या है कि यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से टर्मिनल से बैटरी से कहां तक आएगा? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी आएगा। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, करंट सडनली यहां से फ्लो होना स्टार्ट हुआ। अब यहां पर जो कि नी वोल्टेज कम है और जो सिलिकॉन है उसका नी वोल्टेज ज्यादा है, तो जहां पर वोल्टेज कम है वहां से जो करंट है वो आसानी से पास हो जाएगा। तो जो करंट है, जब हम रिवर्स नहीं कर रहे, पहली कंडीशन क्या है? जब P और N हम जैसा एज इट इज क्वेश्चन में दिया वैसे ही रहने दे रहे हैं, तो यहां पर वोल्टेज कितना है? 0.3 वोल्ट। और दोस्तों यहां पर जितना है 0.7 वोल्ट, तो जितना ये क्या है, ज्यादा वोल्टेज है, तो यहां से करंट तो पास होने वाला नहीं है। तो जैसा कि ये पी टाइप जो होता है ये प्लस का होता है और जो एन टाइप होता है ये माइनस का होता है, तो जो पोटेंशियल हो रहा है वो कहां से कहां जा रहा है? जैसे यहां से करंट जाएगा प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा, तो वोल्टेज कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ये अर्थिंग है तो यहाँ पर कितना वोल्ट रहेगा? 0 वोल्ट इस पॉइंट पर। यहाँ पर भी कितना रहेगा? 0 वोल्ट। यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा? 12 वोल्ट। क्यों? क्योंकि ये जो 12 वोल्ट इस पॉइंट पर, मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए से बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो रहा है कितना हो रहा है? 12 वोल्ट। उसी प्रकार से यहाँ पर वी नोड हमें निकालना है, लास्ट में पता चलेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक पॉइंट ये ए है, यहाँ पर वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट। हमें निकालना है वी नोट पे, और जर्मेनियम में यहाँ पर कितना वोल्टेज है? 0.3 वोल्ट है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों? बस 1 मिनट ध्यान से, खत्म होगा क्वेश्चन। ये 12 वोल्ट है और ये 0.3 वोल्ट है, तो ये वोल्टेज कितना आ जाएगा? यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0.3 वोल्ट। तो कितना आ जाएगा अपना? ये आ जाएगा 11.7 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 11.7 वोल्ट। उसी तरीके से यहाँ पर जो वोल्टेज आ गया वो कितना आ गया?
कितना आ गया दोस्तों? 11.7 वोल्ट। ये कब आ गया? जब हमने चेंज नहीं किया। पर वो बोल रहा है कि देखो जर्मेनियम डायोड कनेक्शन आर रिवर्स, एक बार जब नॉर्मल था तब, और एक बार जब रिवर्स हो गया। तो नॉर्मल में तो हमने निकाल लिया, अब दूसरी कंडीशन में हमें क्या निकालना है? रिवर्स में। तो एन टाइप इधर आ जाएगा, पी टाइप इधर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, खाली आधा मिनट और खत्म। यहां पर जो दोस्तों ये प्लस हो गया है, अब ये माइनस हो गया। अब ये हो गया रिवर्स बायस, ये क्या हो गया है? रिवर्स बायस। अब यहां से करंट जाने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं होता। अब आधे पूछेंगे सर रिवर्स बायस कैसे हो गया है? तो रिवर्स बायस कैसे हो गया, देखिए ध्यान से, ये प्लस है और ये प्लस पी टाइप से कनेक्टेड है, और ये जो माइनस है वो नेगेटिव से कनेक्ट है। इसका मतलब क्या है? ये फॉरवर्ड बायसिंग में। पर जैसे हमने रिवर्स किया, ये एन टाइप इधर आ गया, पी टाइप इधर आ गया। देखो एन टाइप इधर आ गया, पी टाइप इधर आ गया सेकंड कंडीशन में। तो प्लस किससे कनेक्ट हो जाएगा इधर जाके? एन से। और माइनस किससे कनेक्ट हो जाएगा? पी से। तो अगर प्लस एन से कनेक्ट होता है और माइनस पी से कनेक्ट होता है, इसका मतलब है कौन सी बाइसिंग होती है? रिवर्स बाइसिंग। और रिवर्स बाइसिंग में दोस्तों करंट फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि डिप्लीजन रीजन ज्यादा होती है। ठीक है, खत्म हो गया अपना क्वेश्चन। देखिए कैसे। तो सेकंड कंडीशन में अब यहां से करंट जाने वाला नहीं, मतलब करंट अब कहां से जाएगा? यहां से जाएगा। यहाँ पे 12 वोल्ट है, यहाँ कितना है? 0.7। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज निकल के आएगा सेकंड कंडीशन में? 12 माइनस 0.7 वोल्ट। कितना हो गया दोस्तों? 11.3। हमें बोला है चेंज निकालो, और जब भी आपको चेंज निकालने को बोले दोस्तों तो डिफरेंस निकाल ले। पहले कितना था? 11.7। बाद में कितना है? 11.3। दोनों का चेंज निकालना था, कितना आ जाएगा? 0.4। ये अपना आंसर है। कहाँ है? ये करेक्ट करके आगे बढ़िए, खत्म हो गया क्वेश्चन। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको पहला क्वेश्चन बन गया, बाकी क्वेश्चन आपको इजी वे में बन जाएंगे। बस आपको पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए दोस्तों, कि कहां से कहां कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। जैसे देखिए आप लोग, जैसे लास्ट में जो चेंज आया वो कितना है? 0.4 वोल्ट। यहाँ पे कितना चेंज आया? 0.4 वोल्ट। तो अब इन दोनों के बीच में कितना ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल? यहाँ 0 है, यहाँ 0.4 है। तो ये बीच में जो ड्रॉप हो रहा है कितना हो रहा है? 0.4 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। अर्थिंग में 0 वोल्ट रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और एक और बात आपको पता होना चाहिए, जो कि आगे क्वेश्चन में आपको पता चलेगा, आगे बता दूंगा आपको। देखिए ये क्वेश्चन हो गया है, आयुष शर्मा हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़े। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा, देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है टॉपिक का तो आप आसानी से कर लेंगे। अब खाली 2 मिनट के 3 क्वेश्चन है, अगले अगले 2 मिनट में 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। ध्यान से देखिए आप लोग। द वैल्यू ऑफ वी नॉट एन आई डी, मतलब करंट निकालना हमने फॉर द नेटवर्क आर। ये जो नेटवर्क दिया हमें, आधे बच्चे नेटवर्क देख के डर जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सिंपल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता तो। देखे क्या है कॉन्सेप्ट, सीखे आप इसे, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। देखो यहां पर कितना वोल्ट है, ये क्वेश्चन आप लोग ही कर दोगे। ये क्वेश्चन मेरी करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे से पहले आप ही कर दोगे। देखिए कैसे, 2 मिनट पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व करिए। देखिए कैसे, यहां पर कितना वोल्ट है? 12 वोल्ट है। सिलिकॉन में कितना होता है? 0.7 वोल्ट होता है। जर्मेनियम में कितना होता है? कितना वोल्ट होता है? नी वोल्टेज 0.3 वोल्टेज होता है। इन्हें नी वोल्टेज बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज, नी वोल्टेज। इस नी वोल्टेज का मतलब क्या होता है? कि यहां से करंट फ्लो ना स्टार्ट होगा। आपने देखा होगा ना, डायग्राम में आपने पढ़ा होगा कि यहां से ग्राफ सडनली बढ़ना चालू होता है और यहां से ग्राफ बढ़ना चालू होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। जैसे यहाँ पर सिलिकॉन का यहाँ पर 0.7 से होता है, इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से जर्मेनियम का होता है 0.3। कट इन वोल्टेज जिसको बोलते हैं, इसे नी वोल्टेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नी वोल्टेज। अब खाली दोस्तों 1 मिनट का क्वेश्चन बचा है, खत्म हो गया है। देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, इधर ध्यान से, आयुष शर्मा ध्यान से। यहां पर 12 वोल्ट है, यहां पर 0.7 वोल्ट है, यहां पर 0.3 वोल्टेज। आपको ये हमें रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ये हमें रेसिस्टेंस दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है दोस्तों? हमें निकालना है करंट। क्या निकालना है दोस्तों? करंट निकालना है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। सिंपल, खत्म हो गया क्वेश्चन। रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है? रेसिस्टेंस हमें दिया हुआ है 5.6 किलो, मतलब 10⁻³ ओम। वोल्टेज कैसे निकालेंगे दोस्तों? ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, तो ये 12 माइनस 0.7 माइनस 0.3, ये कितना हो जाएगा? 12
-1, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कितना आ गया 11 वोल्ट। ये वोल्टेज आ गया अपना V0, ये 11 वोल्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा करंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, करंट, जो कि लगभग लगभग यहाँ पर 11 वोल्ट के अक्रॉक्स ही आने वाला है। ये हमें लगभग लगभग हमारा आंसर मिलेगा। ठीक है, अब आधे बच्चे सोच रहे सर यहाँ पर माइनस क्यों किया, यहाँ पर माइनस क्यों किया, क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या है, ये प्लस है, ये P मतलब प्लस है, और ये माइनस मतलब N मतलब माइनस है। यहाँ भी P मतलब क्या है, ये डायोड है, डायोड में ये P टाइप होता है, N टाइप होता है, तो ये P और N है, P मतलब प्लस, N मतलब माइनस, तो पोटेंशियल हाइयर से कहाँ जा रहा है, लोअर में। जब भी पोटेंशियल हाइयर से लोअर में जाएगा तो माइनस करना है, सिंपल। तो प्लस से माइनस में गए, इसका कितना होता है वोल्टेज 0.7, तो माइनस कर दिया। ये भी प्लस से माइनस में गए, कितना होता है 0.3, तो ये माइनस कर दिया। माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 11 वोल्ट आ जाएगा। 11 वोल्ट को यहाँ रखेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी आप ही लोग कर लोगे, कैसे कर लोगे ध्यान से देखना। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए, खाली 2 मिनट और लूंगा आपसे, हो जाएगा अपना क्वेश्चन। वाला थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर 2 डायोड है, यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ये एन टाइप है, ये पी टाइप। तो देखिए दोस्तों, ये प्लस पी से कनेक्ट है, ये माइनस एन से कनेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, रिवर्स बायस। अब हमें पता है, हमें क्या पता है दोस्तों, कि जो रिवर्स बायस है यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा, ये जो रिवर्स बायस है यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पर अगर करंट ही फ्लो नहीं होगा तो ये सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा इतना, तो इस सर्किट की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि यहां से करंट नहीं फ्लो होगा तो ये ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पे आगे करंट ही नहीं जाएगा। तो हमारा जो नया सर्किट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो इस तरीके से बन जाएगा। ये डायोड D1, यहाँ पर कितना वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर जो बैटरी है वो है 6 वोल्ट की, कितनी है 6 वोल्ट की। यहाँ पर रेसिस्टेंस कितना है 150 ओम, और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस लगा दोस्तों कितना है 100 ओम। देखिए खत्म हो गया दोस्तों, ये बस आपके डायोड का रेसिस्टेंस अगर आपको मालूम पड़ गया तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दोस्तों सिंपल करंट ही पूछा जा रहा है। यहाँ पर भी क्या निकालना है, करंट निकालना है, सारे क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, करंट ही निकालना है। तो करंट कैसे निकालेंगे भाई, क्या फॉर्मूला था ओम्स लॉ से, I = V/R। वोल्टेज कितना है दोस्तों 6 वोल्ट है। रेसिस्टेंस क्या हाथ से निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखिए सीरीज में है, ये 100 + 150, 100 + 150 प्लस इसका भी कोई रेसिस्टेंस होगा डायोड का, कैसे निकालेंगे दोस्तों ध्यान से देखना। ये D1 डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में, कैसा है दोस्तों, फॉरवर्ड बायस में। अब फॉरवर्ड बायस में है, इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो 0 होता है, किसके केस में होता है दोस्तों, आइडियल डायोड के केस में होता है। जब भी आइडियल डायोड की बात हो दोस्तों, तो आइडियल डायोड का मतलब क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस में उसका रेसिस्टेंस 0 है, फॉरवर्ड बायस में उसका रेसिस्टेंस कितना है 0 है, और रिवर्स बायसिंग में उसका रेसिस्टेंस कितना है, रिवर्स फॉर ये फॉरवर्ड बायसिंग का दोस्तों, और रिवर्स बायसिंग का कितना है इनफाइनाइट, कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। बट क्वेश्चन में हमको बोला है कि फॉरवर्ड बायस में रेसिस्टेंस तो 0 होता है, पर आपका यूज करो 50 ओम, क्या यूज करो 50 ओम, तो हमें जिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना पड़ेगा। हालांकि होता कितना है 0 होता है, बट थ्योरेटिकली उसने बोला कि 50 का यूज करें, 50 का यूज करेंगे, तो यहाँ पर डायोड कौन सा है 50 ओम हो जाएगा, यहाँ पर डायोड कौन सा यूज करना है 50 ओम का यूज करना है। समझ में आ रही दोस्तों, अब बात समझना, खत्म हो गया क्वेश्चन। 50 जो है यहाँ पर रख देंगे अपन, तो देखिए आप लोग 100 + 150 + 50 कितना हो जाएगा, ये 200 300, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6/300। इसे हम कैंसिल करेंगे, 2 3 जा, ये कितना हो रहा है दोस्तों 200 और 300 ही हो रहा है, 150 100 250 250 और 50 कितना हो गया 300 हो गया, तो 6/300 हो गया। हम इसे 3 से कैंसिल भी कर सकते थे, 3 से 2 और 3 से 1 बार जाएगा, फिर ये 1 और ये 5 बार जाएगा, कितना आ गया 1/50। यहाँ से भी कर सकते थे 3 5 जा, 1/50 आ गया, 1/50 मतलब 0.02, ये अपना आंसर आ जाएगा। खत्म हो गया दोस्तों। अब खाली 1 मिनट का आखिरी क्वेश्चन बचा, मैं नहीं भी कराऊंगा तो आप लोग इसको कर सकते हो आसानी से, वीडियो पॉज करके आप लोग कोशिश करें सॉल्व करने की, मैं तो कर ही रहा हूं। देखिए कैसे करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
ध्यान से देखिए कैसे। सर्किट देख के डरे ना, बच्चे होते हैं डर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, टाइम की कमी हो जाती है। सेक्शन है हमेशा लास्ट में ही करना एग्जामिनेशन, वो आपको लास्ट में टिप्स दी जाएगी। अभी तो आप इस क्वेश्चन को फॉलो करें, खाली आधे मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इन द फिगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां निकालना है दोस्तों? ए और बी के बीच में निकालना है। कहां है ए और बी? ये रहा, एक ये रहा बी ए, और इस पॉइंट पर क्या मान लेते हैं? पोटेंशियल वी बी। यहाँ पे अपने को पोटेंशियल निकालना है कितना है। तो देखिए क्या करना है, पोटेंशियल निकालने के लिए पहले हमको करंट पता होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू आई। तो हमें करंट भी चाहिए और रेसिस्टेंस भी चाहिए। तो यहां पर इसके अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस रेसिस्टेंस हमें पता है 10 ओम है। कितना है? 10 किलो ओम। कितना है? 10 किलो मतलब 10 टू द पावर 3 ओम। ये तो हमें पता है, पर हमें पता क्या नहीं है? करंट। ये निकाल लेते, सिंपल, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा वी ए बी के अक्रॉस। कैसे निकालेंगे? आई दोस्तों आप ही बता दो। टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? टोटल करंट का फॉर्मूला होता है टोटल वोल्टेज अपन टोटल रेसिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना है? टोटल वोल्टेज यहाँ पर कितना है? 30 है। कितना है? 30। रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे दोस्तों? अभी आपने पढ़ा कि ये जो है आइडियल डायोड है। अब आइडियल डायोड में जो ये प्लस का है ये पी से कनेक्टेड है, ये माइनस का है ये एन से कनेक्टेड है। तो ये पी प्लस से एन, एन से, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। और फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है? रेसिस्टेंस जीरो होता है। कितना होता है? रेसिस्टेंस जीरो। तो इसका तो हमें यूज करना ही नहीं है, तो ये ऐसा छुप जाएगा, इसको छुपा दो, तो कोई काम नहीं। रेसिस्टेंस कितना है इसका? जीरो। ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करना, जो आंसर आएगा वो इससे सीरीज में हो जाएगा, रेसिस्टेंस निकल जाएगा। रेसिस्टेंस आ गया, वोल्टेज है तो करंट निकल जाएगा। देखो रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों वोल्टेज पैरेलल में, तो पैरेलल में निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/10 प्लस 1/10। कितना आ गया ये? 2/10, या फिर कह सकते हैं 1/5। तो ये आर है, आर ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब ये 5 आ गया इन दोनों सोल्व करके, तो इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। और ये पूरा गायब हो जाएगा यहाँ से। अब ये 5 और 10 में कितना आ जाएगा? सीरीज में। ये 5 किलो ओम आ जाएगा। ये 5 किलो ओम और 10 किलो ओम सीरीज में कितना हो जाएगा? 15 किलो ओम। यहाँ पर लिख देना 15 किलो ओम। 2 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 किलो ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 किलो ओम आ जाएगा। ये करंट आ गया। क्या आ गया दोस्तों? करंट आ गया। हमें निकालना है वोल्टेज। हमें क्या निकालना है? वोल्टेज। करंट की जगह पुट कर दो किलो ओम। किलो मतलब 10 टू द पावर, ये 10 और ये 10 की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है वो हमारा निकल कर आ जाएगा दोस्तों। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। और देखिए यहाँ पर एक किलो यहाँ पर डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ 10 टू द पावर 3 है ना अपन, ये ऊपर जाके 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। यहाँ पर देख लेना, थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग देख लेना। बाकी जो फिजिक्स करने की जो प्रोसीजर है वो पूरी यही है। तो ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो आप इस तरीके से आप इसका आंसर भी निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस करना है। उम्मीद है कि 10 से 15 मिनट का ही वीडियो रहा होगा। कोशिश तो ये थी कि थोड़ा और आराम से पूरा सॉल्व करके बता दिया जाए, बट आप लोग प्रोसीजर पूरी यही है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक बने रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी दोस्तों को शेयर करें, सभी स्टूडेंट को शेयर करें, क्योंकि ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, और अभी सीबीएसई के द्वारा जो अपलोड किया गया वो भी है। तो आप सारे वीडियो शेयर करें। 2-4 दिन में आपको और बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके सामने मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा। नोट डाउन कर लीजिए।